हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में, यानी कि जो कल बजट आया है 2024 का, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसमें खास बातें की गई है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं बजट के बारे में। तो इस बार का जो बजट है ये है दोस्तों अंतरिम बजट। एक फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आता है वो अंतरिम बजट है। जब सरकार चेंज होनी होती है तो उस ईयर में बजट जो आता है वो अंतरिम बजट आता है, तो इसलिए इस बजट को अंतरिम बजट भी हम बोलते हैं। तो देखते हैं बजट की हिस्ट्री क्या रही है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू प्रेजेंट हर सिक्स्थ बजट, यानी कि इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीता निर्मला, उन्होंने छठा बजट अपना पेश किया है। अंतरिम बजट इसको हम बोलेंगे क्योंकि इस बार सरकार चेंज हो रही है, कुछ ही टाइम के लिए फिक्स है, पूरे ईयर के लिए फिक्स नहीं है, इसलिए इस बजट को अंतरिम बजट बोलते हैं। अंतरिम बजट विल ऑथोराइज गवर्नमेंट टू सीक पर नोट मीट अप्रैल टू जुलाई एक्सपेंसेस। शी इक्वल रिकॉर्ड्स फॉर्मर पीएम मोरारजी देसाई, यानी कि 6 बजट इन अ रो। देसाई होल्ड रिकॉर्ड्स टू प्रेजेंटिंग मोस्ट 10 बजट्स। मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा प्रेजेंटेड 5 बजट ईच। तो ये जो है इन सब का 5th बजट था, इनसे ज्यादा मोरारजी देसाई जी ने पेश किया। तो इसके बाद जो है निर्मला सीतारमन जी है, उन्हीं की तरह छठा बजट इस बार इनके द्वारा पेश किया गया। तो जानते हैं क्या क्या मेन हाइलाइट्स रहे हैं इस ईयर के बजट की। तो फोकस जो मेनली 4 प्रमुख चीजों पर जो फोकस किया गया है वो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा सरकार 4 प्रमुख समूह, जैसे कि कौन कौन से समूह हैं, गरीब, महिलाओं, युवाओं और किसानों, ये 4 ऐसे ग्रुप हैं जिसमें महिलाएं हैं, गरीब है, युवा है और किसान है, इन लोगों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश ने पिछले 4 वर्षों में तेजी से विकास किया है, यानी कि जो हमारे देश की ग्रोथ हुई है पिछले 4 वर्षों से लगातार तेजी से इंक्रीज होती जा रही है। रेल कॉरिडोर, सरकार 3 साल तक रेल कॉरिडोर शुरू करने का भी ऐलान किया। साथ ही यात्री ट्रेन के परिचालन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समुद्री रेल कनेक्टिविटी पर भी ध्यान किया जाएगा, यानी रेल कॉरिडोर पर भी ज्यादा फोकस यहाँ पे किया गया। सरकार ने 3 रेल कॉरिडोर को शुरू करने का ऐलान किया, यानी कि 3 जो है वो नए रेल कॉरिडोर इस साल में शुरू किए जाएंगे। सरकार मेट्रो रेल, नमो भारत सहित प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार अधिक से अधिक शहरों में करेगी। सीतारमन ने कहा है लगभग 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच में बदला जाएगा। कितने डिब्बों को? 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत कोच के अंदर इनको बदल दिया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी में क्या कहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी जो समुद्री बिजनेस होता है उसको भी यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे देश की ब्लू इकोनॉमी को और आगे ले जाने में मदद मिलेगी। साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। लक्षद्वीप, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे। लक्षद्वीप, पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सरकार ने बजट में भी द्वीप के विकास और वहां के पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान किया गया, यानी कि लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल पर एक टूरिस्ट के रूप में इसको बदलकर और ज्यादा इसको इंक्रीज किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे घूमने के लिए प्रोत्साहित हो, ज्यादा से ज्यादा वहां पे पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए वहां पे काम किया जाए। लखपति दीदियां, सरकार का लक्ष्य है कि अब लखपति दीदियों को जो 2 करोड़ से बढ़कर उनका लक्ष्य है वो 3 करोड़ करना। पहले जो यहाँ पे जो मेन एम जो गोल सेट किया गया था वो 2 करोड़ का था, अब उसको इंक्रीज करके 3 करोड़ का यहाँ पे किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सनराइज डोमेन के लिए 50 साल के बाद ब्याज मुक्त ऋण के साथ ही 1 लाख करोड़ का कोष स्थापित किया जाएगा। ब्याज मुक्त कर्ज, केंद्र सरकार राज्यों में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ प्रदान करेगी। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण पर 75,000 करोड़ जो है वो केंद्र सरकार उनको प्रदान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा है कि 2014 से 23 तक एफडीआई प्रवाह $596 बिलियन था।
इनकम टैक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि जो लास्ट ईयर के बजट में फिक्स किया गया था टैक्स का वही सेम रूटीन यहाँ पे रहेगा। तो टैक्स में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है, जैसा पहले था एज इट इज उसी तरह यहाँ पे रहेगा। तो इनकम टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। मुद्रा योजना 10 वर्षों में उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के साथ माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने गति पकड़ी है। वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि महिला उद्यमियों को, जो भी महिला एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करती हैं, वो 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण उनको दिया जाएगा। यानी कि जो लेडी उद्यमी होती है, महिलाएं उद्यम जो है, उनको 30 करोड़ की मुद्रा योजना के तहत जो है वो ऋण प्रदान किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर, सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा अधिक हमारी कंट्री का स्ट्रोंग बने। बजट के तहत सरकार ने 11% अधिक खर्च की बात की है, यानी 11% और अधिक उन पर खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर से प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी को चुनेगी और इस बजट में उम्मीद के अनुरूप कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए सरकार चेंजेस होती है जो है, तो उसके लिए अभी कोई खास बड़ी घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। पीएम जनमन योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पीएम जनमन योजना उस आदिवासी समूहों की मदद करती है जो विकास के दायरे से बाहर रह गए हैं। किसकी मदद करती है? जो विकास के समूह से बाहर रह गए हैं। एक आदिवासी ऐसा समूह है जिनको अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस दायरे से वो बाहर है, तो उन लोगों की जो है वो पीएम जनमन योजना के तहत उनकी मदद की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है। पिछले कितने दशकों में? 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा मदद की गई है। 300 यूनिट बिजली फ्री, सरकार हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही राहत की खबर है कि उनको 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में पर मंथ दी जाएगी। सरकार कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी जो स्किल डेवलपमेंट है उसकी तरफ गवर्नमेंट का फोकस है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनमें बच्चों को एनरोल करके उनको स्किल्स सिखाए जाते हैं। तो इस तरह सरकार जो है वो स्किल्स पर भी फोकस कर रही है और साथ ही साथ उसके साथ एग्रीकल्चर पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। सर्वाइकल कैंसर, सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण की भी घोषणा की है, साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की है, यानी और ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज जो है वो खोले जाएंगे। स्किल इंडिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, सरकार ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया। कितने युवाओं को? 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य किया है। किसके तहत? स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत। साथ ही अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात भी यहाँ पे की गई है। बजट का क्या मेन लक्ष्य रहा है? क्या मेन फोकस रहा है बजट का? सरकार ने कम बजट घाटा और 20% का उच्च पूंजीगत व्यय बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जो सस्ते कर्ज है उनके लिए भी सरकार वचनबद्ध है। इसके साथ ही नए आवास ऋण की सब्सिडी योजना के साथ सरकार प्रमुख एजेंडे को इसमें शामिल कर रही है। सरकार अन्य क्षेत्रों की तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कि हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं, उन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां पर हाइब्रिड कारें को बढ़ावा देने की बात हो रही है कि हाइब्रिड कारें को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, लोग ज्यादा उनकी तरफ आकर्षित है, तो उन पर जो टैक्स लगता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, उसको भी कम करने पर फोकस कर रही है कि हम कम टैक्स पे करके उनके रेट में कमी आएगी, तो हाइब्रिड कारों की तरफ लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान हो। तो ये है सरकार के बजट के मेन लक्ष्य।
तो ये था हमारा 2024 के बजट की मेन इंपॉर्टेंट बातें, जो उसमें खास बात थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इस बार का ये अंतरिम बजट है दोस्तों, तो इसलिए इसमें कोई खास स्पेशल चीज़ों का चेंजेस नहीं आया है। सरकार चेंज होने वाली ईयर में इसी तरह से बजट पेश किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी मैंने बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट बजट की चीज़ें डिस्कस की हैं, वो आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू।